अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन के लिए आसान या फ्री काम का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह लिया जा सकता है। इस पे बेशुमार दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कमेंट मुझे इस पे आ रहे हैं। तो इसमें चंद एक बेहतरीन तरीके हैं और आसान तरीके हैं, वो आप लोगों को के साथ शेयर करूंगा। और आने वाले वक्त में जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उन पे सबसे पहले आपको इमिग्रेशन मिलेगी, क्योंकि हुकूमत की उस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो है। उस पर बात करेंगे। स्पेन शेंजन विजिट वीजे के बारे में कुछ नई आसानियां सामने आई हैं, उस पर बात करूंगा। पुलिस की एक नई कार्रवाई और एक अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पे बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से स्पेन को इमिग्रेंट्स पे एक बड़ी हदायत जारी की गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों न्यूज की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये लिंक आपको कौन से मिलेंगे। ये तीनों जो लास्ट न्यूज है स्पेन विजिट वीजे से रिलेटेड, पुलिस की नई कार्रवाई और गिरफ्तार और यूरोपीय यूनियन की जो हिदायत स्पेन को, ये तीनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि यूके न्यूज से रिलेटेड काफी दोस्त अभी तक इस चैनल पे मुझसे कुछ न्यूज या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं यूके से रिलेटेड, जो आजकल वहां पे चल रहा है। काफी ज्यादा हालात वहां पे खराब हैं, तो उसको मैं वहां पे भी शेयर कर रहा हूँ लिंक को। लेकिन आप तमाम दोस्तों को ये बताता चलूं वंस अगेन कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं, जो पहला लिंक आपको जिस चैनल का मिलता है वो उसी चैनल का, वहां पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहां पे डेली बेसिस पे जो अपडेट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन न्यूज से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स वहां पे हैं और जो इस वक्त चल रहा है यूके में, वो तमाम जो न्यूज है वहां पे आपको मिल जाएंगी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे जाके ये अपडेट्स यूके से रिलेटेड देख सकते हैं, क्योंकि उसको मैं इस चैनल यूरोपीय यूनियन के और स्पेन की न्यूज और इन्फॉर्मेशन से मर्ज नहीं करना चाहता, उसको एक सेपरेट रखना चाहता हूं। इस वजह से वहां पे आपको वो तो न्यूज मिल जाएंगी। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा कमेंट मुझे रिसीव हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि आसान या फ्री आप काम का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सितंबर में इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट हो जाती है या आसानी हो जाती है या नया कानून लागू हो जाता है, जैसे हुकूमत ने 10 सितंबर का कहा है कि हम इस पे काम करने जा रहे हैं, तो उसमें अगर आसानी होती है तो फिर आपको किस तरह से आपको अभी से इसके बारे में सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। आपको दोस्तों थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूं। ये आपको याद रखना है कि मैं यूट्यूब पे खुल के वो बातें नहीं कर सकता जो कि ओपनली हम स्ट्रीट लैंग्वेज में आपस में जो है वो बात कर लेते हैं। लेकिन आपने ये तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करना है जिस तरह मैं इशारे करूंगा और जो मैं बातें करूंगा, ताकि आप उसको समझ के उस पर अमल कर सकें। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर के काम से वाबस्ता है। अगर वो काम नहीं भी करते डायरेक्टली खेतों में, लेकिन बड़ी बड़ी फर्मों में वो वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। और मैं जाती तौर पे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये काम करते हैं, जिसमें एक अगर मैं कतलूनिया की बात करूं और कतलूनिया से बाहर की बात करूं, जहां पे हमारी बहुत ज्यादा कम्युनिटी है और जहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इलीगल रहते हैं हमारी कम्युनिटीज के, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तरतोसा की, जो कि फ्रूट में बहुत ज्यादा फेमस है, वेलेंसिया की, इसके साथ साथ ललिता की वहां पे, और इसके साथ साथ मुर्सिया की। मुर्सिया में वेजिटेबल का बहुत ज्यादा काम है और बाकी जो इनका मैंने नाम लिया वहां पे फ्रूट्स का बहुत ज्यादा काम है। वहां पे ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इनको पाकिस्तानी जो एजेंट हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर उनसे 12 यूरो फी घंटा मुकर्रर किया तो आगे लोगों को 10 यूरो फी घंटा प्रोवाइड किया। लेकिन ये जरूरी होता है हर एक के लिए कि शुरू में कुछ ना कुछ मुश्किल वक्त हर एक को देखना पड़ता है। अगर आप आसान और फ्री या बहुत कम कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के शोबे की तरफ रुख करें। इन एजेंट से मिले, वो बगैर पेपरों की वो सारी चीजें जो है वो चला रहे होते हैं। अगर नहीं भी चला रहे, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेके दे सकते हैं। उसके बाद आपने उनके साथ काम करना होता है साल 2 साल। जैसे आपकी पहली 2 साल ही मिलती है, जब तो पहली 4 साल की मिलना शुरू हो चुकी है, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जो नए रूल एंड रेगुलेशन आए हैं। तो इस वजह से इन तमाम चीजों को आप जहन में रखते हुए करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ, और हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन का शोबा है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में कॉन्ट्रैक्ट
जो है वो आसानी के साथ तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर इमिग्रेशन ओपन होती है या वैसे अराइगो के कवानीन में आसानी होती है, जो नई अराइगो आई है उसकी कानून में वो कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, तो उसमें आपको आसानी के साथ तो इस फील्ड में मिल जाएगा। लेकिन इसमें इतना ज्यादा जो है वो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं कि फ्री देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का, जो एग्रीकल्चर का है और साथ साथ फिशिंग का, जो मछली पकड़ने का काम है, उनकी बड़ी बड़ी जो फर्में हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ एजेंट माफिया की, जो कि इन्वॉल्व है। ये आप इसमें आंखें बंद करें या खोलें, ये हकीकत है, बल्कि मैं तल्ख हकीकत कहूंगा कि इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं और ये पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन इसका एक हल 100% फ्री वाला भी है, वो ये है कि आप डायरेक्ट ऐसी कंपनीज के साथ, जैसे आपका टाइम पूरा होता है 2 साल, आप डायरेक्ट ऐसी कंपनीज के साथ राब्ता करें जो एग्रीकल्चर की कंपनीज हैं कि मेरे पास 2 साल का टाइम पीरियड मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये कानून है गवर्नमेंट का, अगर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दें मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा, मेरे से लिखवा लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें 1 साल का 2 साल का, मेरे पेपर पास होते हैं, मैं आप लोगों के साथ ही काम करूंगा, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दें। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, रैगो सोशल में किया है इवन। तो इस वजह से ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप इस वक्त 8-10 हजार यूरो जो चल रहा है, अगर वो आप बचाना चाहते हैं, जो आपकी 1 साल की मेहनत हो सकती है, वो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का जो है काम वो करना पड़ेगा। इसमें मैं फर्मों का थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। आप ललिता साइड पे जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी फर्में हैं फ्रूट की, उनसे आप राब्ता कर सकते हैं, नेट पे ड्रेस निकाल सकते हैं, उनकी तमाम ये इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन शेंजन विजिट वीजे के बारे में, कुछ नई आसानी की, कुछ नई अपडेट्स की, जो कि आपको लिंक भी नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, वहां पे आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में स्पेन का जो वीजा होता है वो शेंजन वीजा होता है, क्योंकि आप इसमें जो शेंजन वीजा मिलता है, आप उसमें तमाम ममालिक जो है वो शेंजन स्टेट्स जो है वहां का विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर फ्री ये वीजा है। इसमें बीच में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आई थी और विजिट वीजा तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। जो लोग भी अप्लाई करते थे उनका रिजेक्ट होता था, उनका रिफ्यूज होता था, उनको विजिट वीजा नहीं दिया जाता था। लेकिन इस दफा अगस्त में देखा गया है कि अगस्त में और आने वाले महीने में सितंबर के लिए जिन लोगों ने विजिट वीजे अप्लाई किए थे स्पेन के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए, आज से 6-6 महीने 5-5 महीने पहले, उनके अक्सरियत के विजिट वीजे जो है वो लगे हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ का रेफरेंस भी शो नहीं किया था, होटल बुकिंग शो की थी, उनके भी विजिट वीजे लगे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसमें कुछ चीजें नई ऐड की गई हैं हुकूमत की तरफ से, कुछ आसानियां की गई हैं, जिसका लिंक मैं नीचे लिंक नंबर 2 आपको दे रहा हूं। वहां पे जो नई अपडेट्स है विजिट वीजे की, तमाम वहां पे रिक्वायरमेंट शेयर की गई हैं, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, और एक उसमें बड़ा सरगना किस्म का बंदा जो है इन्होंने पकड़ा है। आपको पता है कि आप अब एक्स्ट्राखीरिया का सीता नहीं निकाल सकते, फिंगर देने का सीता नहीं निकाल सकते, डीजीटी का सीता नहीं निकाल सकते। इसमें बड़े बड़े माफिया रिपोर्ट लगा के सीते को ऑलरेडी बुक कर लेते हैं। ये आईटी एक्सपर्ट होते हैं। ये जिस तरह से आप समझ लें कि हैकिंग आती है, इसी तरह से ये हैक कर लेते हैं पूरा सॉफ्टवेयर, और उसमें अपनी मर्जी से फिर सीते जो है वो सेल करते हैं। 200 यूरो, 150 यूरो, 100 यूरो लोग पे करके सीते लेते हैं और फिर उसमें जाते हैं। अब इस पे नेशनल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इनका बड़ा सरगना पकड़ा है, और उस सरगना को पकड़ने के बाद उम्मीद की जाती है कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन ये इतना बढ़ चुका है ये तमाम सिलसिला, ये सीता माफिया का, कि अगर एक पकड़ा जाता है तो नेक्स्ट दूसरे लेवल पे और आ जाता है उसके सामने, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसा, ये सीता सैकड़ों हजारों की तादाद में सेल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 10 यूरो का सेल करते हैं तो आगे 50 यूरो, 100 यूरो में सेल होता है। तो इस तरह से ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब इसको पकड़ने के बाद नई कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है और मजीद लोगों को भी पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि कुछ लोकोतोरियोज में भी इस तरह का सिलसिला पुलिस ने शुरू किया है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन ने स्पेन को इमिग्रेंट्स के बारे में एक बड़ी हदायत जारी की है। असल में स्पेन में एक सर्वे किया गया था, क्योंकि स्पेन अब उन ममालिक में है शेंजन में, यूरोपीय यूनियन में, जहां पे बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं।
यूरोपीय यूनियन को अब ये खतरा लाहक है कि जिस तरह यूके में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और बढ़ती बढ़ती पूरी यूरोपीय यूनियन में ना फैल जाए। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने इस समय काफी मुहतात रवैया अपनाए हुए है। यूरोपीय यूनियन ने स्पेन में कुछ इंटीग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करने का कहा है, जिसमें लोकल लोग और इमिग्रेंट्स को मर्ज करने का, एक दूसरे के साथ मिलजुल के मसाइल को हल करने का और साथ रहने का मंसूबे बताए गए हैं। अब स्पेन की हुकूमत इस पर क्या अमल करती है, इसमें काफी अच्छे अच्छे मंसूबे हैं जिनकी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। मैं लिंक नंबर 3 जो आपको दे रहा हूं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं स्पेन का क्या रिस्पॉन्स आता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे वॉक्स पार्टी की वजह से भी तफरीक का शिकार है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ इस तरह के मंसूबों से बेहतरी आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।